जय मसीह की। परमेश्वर के नाम की स्तुति हो। आज का सुबह का मनन के लिए मत्ती सुसमाचार 5 अध्याय का 3 से 12 तक का आयतों को चुने हुए हैं। इस अध्याय यीशु मसीह का पहाड़ी उपदेश है। यीशु दुनिया में एक नमूना जीवन दिखाने के लिए और लोगों को सही मार्ग की शिक्षा देने के लिए वो अंत में सारे मानव जाति का पापों के लिए क्रूस पर मरने के लिए आया था। यीशु की शिक्षा दुनिया का लोगों का शिक्षा से, दुनिया का रीति रिवाजों से भिन्न थे। दुनिया कहते हैं धन्य मतलब कौन है? जिनके पास संपत्ति है, जिनके पास ऊंचा पद है, ज्यादा पैसा है और आदर और सम्मान है, उस व्यक्ति को दुनिया देखते हुए बुलाते हैं धन्य है, आशीषित है। आज मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या आप एक धन्य व्यक्ति हैं? आप आशीषित व्यक्ति हैं? सच में धन्य होना है तो हमें क्या क्या करना चाहिए, क्या क्या बातें हमारा जीवन में होना चाहिए, उसके विषय में आज चुना हुआ इस वचन में हम देख सकते हैं। यीशु कहते हैं यदि हमारा मन में दीनता है तो ही हम बोल सकता है कि हम धन्य हैं। दुनिया कहते हैं आप घमंड दिखाओ, एटीट्यूड दिखाओ, क्योंकि आप दीन है तो लोग आपके विषय में ऐसा सोचेगा कि आपको कोई कॉन्फिडेंस नहीं है, हिम्मत नहीं है, इसलिए थोड़ा हिम्मत दिखाओ। लेकिन परमेश्वर का वचन कहते हैं कि मन में एक दीनता की भावना होना चाहिए। क्या इसका मतलब है? हमारा मन में ऐसा सोच होना चाहिए, मैं बड़ा नहीं हूं, बल्कि मेरा पड़ोसी हमसे अच्छा है, उत्तम है। दूसरों के प्रति एक अच्छा भावना हमारा मन में होना चाहिए। ज्यादातर समय लोगों का मन में घमंड है और वे अपने आप को बड़ा समझते हैं। लेकिन आप यदि आशीषित व्यक्ति है तो सबसे पहला खूबी ये होना चाहिए, मन में दीन होना चाहिए। बाइबल कहते हैं स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है। मन में जब तक हम दीन न बने तब तक प्रभु का राज्य में, स्वर्ग के राज्य में प्रवेश नहीं हो सकता है। और दूसरा बात है, धन्य व्यक्ति का विशेषता है जो शोक करता है, दुखित होता है। क्या चीज के लिए शोकित करना है? हमारा जीवन में जब बुराइयां, गलतियां आते हैं, उसके प्रति हम शोकित होना जरूरी है और हमें परमेश्वर शांति देगा। और हमारा कमियों को देखकर हम शोकित होना, दुखित होना, उसको दूर करने के लिए प्रयास करना चाहिए। दुनिया का शैली क्या है? दुनिया बताता है आप कभी भी शोकित नहीं होना। आप जो कर रहा है, चाहे सही हो गलत हो, उसमें घमंड होना चाहिए। आज दुनिया के लोग बहुत प्रकार की बुराइयां करते हैं, उसको लोगों के सामने प्रस्तुत करने के लिए कोशिश करता है। विशेष करके सोशल मीडिया के द्वारा लोग बहुत प्रकार की बुराइयों को, गलतियों को, और वो अपना जीवन का पाप को आदर और सम्मान की बात के रूप में प्रकट करके लोगों से आदर मिलने के लिए कोशिश करते हैं। लेकिन बाइबल कहते हैं आशीषित व्यक्ति है तो शोकित होना है, अपना गलतियों को सोचकर हम उसको सुधारने के लिए कोशिश करना है। तीसरा बात है, धन्य व्यक्ति नम्र होता है। दुनिया बोलते हैं नम्र बनेगा तो लोग आपके ऊपर चढ़ेगा, इसलिए नम्र मत बनो,
ज्यादा नम्र ना बनो। इसलिए कई जगह में जब दुर्घटना होते हैं, एक्सीडेंट होता है, जिन्होंने गलती किया वो भी थोड़ा ऊंचे आवाज में बातचीत करने के लिए कोशिश करता है, ताकि लोगों के सामने नम्रता से बात करेगा तो लोग सोचेगा कि गलती उन्हीं का है। इसलिए कई लोग ज्यादा जोर से चिल्लाते हैं, जो गलतियां किए हैं वो ज्यादा चिल्ला के जीतने के लिए कोशिश करता है। बाइबल कहते हैं यदि हम आशीषित व्यक्ति है तो हम नम्र होगा। दीनता हमारा जीवन में, नम्रता हमारा जीवन में होना चाहिए, ताकि हम पृथ्वी का अधिकारी होंगे। और चौथी बात यीशु बताते हैं धर्म के भूखे और प्यासे होना चाहिए। धार्मिक बातों में, आत्मिक बातों में क्या हमको एक भूख है, क्या हम एक प्यास है परमेश्वर के बारे में जानने में, परमेश्वर का राहों के बारे में समझने में, पवित्रता में जीवन बिताने में, आत्मिक उन्नति पाने में क्या हम लोग को अंदर में एक भूखा या प्यासा है? यदि नहीं है तो हमको कैसे बोल सकते हैं कि हम आशीषित हैं? यदि ऐसा भूखा प्यासा है तो परमेश्वर उन्हें तृप्त करेगा। और आज दुनिया का लोग ये सोच रहा है कि धर्म मतलब, आत्मिक बात मतलब वो मूर्खता की बात के रूप में लोग समझते हैं। आज नास्तिक लोगों का संख्या बढ़ रहा है, क्योंकि परमेश्वर बिना जीवन बिताना लोग चाहते हैं, क्योंकि बिना नियम और कानून से उनको जीवन बिता सकता है। और दुनिया का मोह के पीछे, दुनिया का खुशी और आनंद को पाने के लिए लोग दौड़ा चला जाता है, और यही है दुनिया का तरीका। लेकिन आशीषित व्यक्ति क्या होता है? वो आत्मिक बातों के लिए भूखा प्यासा होता है। और जो धन्य व्यक्ति हैं उनका मन शुद्ध है, उनका मन परमेश्वर देखता है। लोग बताते हैं बाहर में शुद्ध होना, अच्छा कपड़ा पहना, लोगों के सामने अच्छा एटीट्यूड दिखाना और बाहर में स्मार्ट होना है। लेकिन परमेश्वर बताते हैं सिर्फ बाहर में नहीं, बल्कि आंतरिक शुद्धिकरण, हमारा मन कैसा है वो परमेश्वर देखता है। हमारा विचारों को परमेश्वर दूर से ही समझ लेता है। आज हमारा जीवन को परखने का है। यदि हम धन्य व्यक्ति, आशीषित बनना है तो हमारा मन शुद्ध होना है, ताकि हम परमेश्वर को देख सके। और धन्य व्यक्ति मेल कराने वाले हैं, झगड़ा पैदा करने वाले नहीं है। यदि कई जगह में कुछ समस्या हो रहा है, कई लोगों को मैंने देखा वे आके वो झगड़ा को और बढ़ाने के लिए कोशिश करता है, और किसी को सड़क में किसी को एक व्यक्ति मारते हैं तो कई लोग और लोग आके उनको बिना पूछते हुए उनको मारते हैं, पीटते हैं, और बाद में उनको पता चलती कि क्या के लिए पीटा है। मेरे प्रियो, जहां समस्या है, समस्या को बढ़ाने वाला नहीं बल्कि मेल कराने वाला है आशीषित व्यक्ति, क्योंकि वे लोग हैं परमेश्वर का पुत्र कहलाया जाएगा। और धन्य कौन है? धर्म के कारण सताए जाते हैं, क्योंकि स्वर्ग का राज्य उन्हीं का। परमेश्वर का आत्मिक बातों को सिखाने में, समझाने में, प्रभु का राहों में लोगों को अगुवाई करने वालों के लिए बहुत दुख और संकट को सामना करना पड़ता है, सतावट को सामना करना पड़ता है। यदि हम इसी प्रकार का सतावट को सामना करते हैं तो सही काम करके, सही राह दिखाते हुए आपने सतावट को सामना करते हैं तो हम एक धन्य व्यक्ति हैं। और धन्य है जब लोग परमेश्वर के कारण हमारी निंदा करता है, सताते हैं, झूठ बोलकर विरोध कर देता है, सब प्रकार की बुरे बात हमारे बारे में कहते हैं, तो बाइबल कहते हैं इसी प्रकार लोग हमारा विरोध में करते हैं तो भी हम आनंदित रहना, क्योंकि स्वर्ग में हमारा बड़ा प्रतिफल है। आज हमारे जीवन को परखना है। धन्य मतलब संपत्ति
या दुनिया का आशीष मिलने वाला नहीं है। दुनिया का पद, संपत्ति और मान और सम्मान मिलने वाला नहीं है, सचमुच आशीषित है। आशीष है तो हम लोग मन में दीन होना, हमारा बुराइयों को सोचकर हम लोग शोकित होना, हमारे अंदर में एक नम्रता का भावना होना चाहिए और आत्मिक बातों में भूखा प्यासा होना है, दयावंत होना, दया दिखाना है। हमारा मन शुद्ध होना चाहिए, मेल कराने वाला होना चाहिए और धर्म के कारण सताने में, दुख सहने में तैयार होना चाहिए। तभी हम कह सकते हैं कि हम धन्य हैं। आज एक आशीषित जीवन बिताने के लिए परमेश्वर में बुला रहे। हमारा जिंदगी को प्रभु के हाथों में समर्पण करें। इस वचन के द्वारा परमेश्वर हम सबको आशीष करे। धन्यवाद। जय मसीह की।